फिल्म की शुरुआत एक छोटे से नदी किनारे बसे गांव से होती है। वहीं पास में एक छोटी बच्ची नदी के किनारे खेल रही होती है। तभी उसका पिता वहां पहुंचता है और उसे डांटते हुए कहता है, नदी के पास मत खेलो वरना पानी का राक्षस तुम्हें पकड़ लेगा। बेटी ये सुनकर चुपचाप नदी के पानी को देखने लगती है। अचानक उसका पिता नदी के अंदर से बाहर आता है और उसे डराता है। बच्ची डर जाती है और रोने लगती है। उसे हंसाने के लिए पिता पानी के अंदर अजीब हरकतें करने लगता है। बच्ची मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी अचानक कोई ताकत उसके पिता को पानी के अंदर खींच लेती है और उसकी जान ले लेती है। इसके बाद गांव का एक और व्यक्ति दिखता है। वो नदी में एक बड़ी मछली को मार देता है और सबको कहता है कि उसने पानी के राक्षस को खत्म कर दिया है। यहीं पर कहानी का असली नायक सामने आता है, एक युवक जिसका नाम हुआंग है। वो पेशे से राक्षसों और दानवों का शिकारी था। हुआंग गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि मछली को मारने से राक्षस नहीं मरा है, वो अब भी नदी में जिंदा है। लेकिन गांव वाले उसकी बात को मजाक समझते हैं। यहाँ तक कि छोटी बच्ची की माँ भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि हुआंग का चेहरा थोड़ा डरावना और अजीब था। फिर वो व्यक्ति जो मछली मारने वाला था गुस्से में आकर कहता है कि ये लड़का मेरा अपमान कर रहा है और आदेश देता है कि इसे रस्सी से बांध दो। गांव वाले वैसा ही करते हैं और हुआंग को बांध देते हैं। सब लोग खुशी में नदी में नहाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खतरा खत्म हो चुका है। हुआंग नदी में झांकता है और देखता है कि पानी का राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो चिल्ला चिल्लाकर सबको बाहर आने को कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी राक्षस हमला कर देता है और कई गांव वाले मारे जाते हैं। जो लोग बचते हैं वे भागकर छुपने की कोशिश करते हैं। हुआंग उन्हें कहता है कि मरे हुए होने का नाटक करो ताकि राक्षस उन्हें ना मारे। हुआंग गांव वालों की मदद करता है, क्योंकि वो दिल से अच्छा इंसान था, भले ही उसका पेशा राक्षसों को मारना था। इस बार गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं। फिर वही छोटी बच्ची दिखती है जो अपनी माँ की तरफ दौड़ रही होती है, लेकिन पानी का राक्षस उसे पकड़ लेता है। उसकी माँ और गांव वाले उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस उसे भी निगल जाता है। बच्चे की माँ गुस्से में नदी में कूद जाती है ताकि राक्षस को मार सके, लेकिन राक्षस उसे भी मार देता है। इसके बाद वो राक्षस एक और बच्चे पर हमला करता है, लेकिन हुआंग समय पर पहुंचकर बच्चे की जान बचा लेता है। फिर गांव वाले और एक ताकतवर औरत मिलकर राक्षस को नदी से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं। बाहर आते ही राक्षस इंसानी रूप में बदल जाता है। हुआंग उसे रोकने के लिए बुद्ध के मंत्र गाने लगता है, लेकिन राक्षस काबू से बाहर हो जाता है और हुआंग पर हमला कर देता है। तभी वहां एक लड़की आती है, उसका नाम था दुआन। वो भी हुआंग की तरह एक राक्षस शिकारी थी, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए दया नहीं थी। वो किसी पर रहम नहीं करती थी और हर दानव को पकड़ लेती थी। हुआंग पानी के राक्षस को बुरी तरह पीटता है और दुआन अपने जादू से उसे एक छोटे से राक्षस के पुतले में बदल देती है। ये देखकर सारे गांव वाले दुआन का शुक्रिया अदा करते हैं। दुआन हुआंग से उसका नाम और पहचान पूछती है। हुआंग उसे बताता है कि वो भी एक डीमन हंटर है। फिर वो उसे बुद्ध के भजन वाली किताब दिखाता है। ये देखकर दुआन हंसने लगती है और उसे अपना जादुई कड़ा दिखाती है। इसके बाद दुआन वहां से चली जाती है। हुआंग अपने गुरु के पास जाता है और उससे पानी के राक्षस के बारे में सब बताता है, लेकिन उसके गुरु को पहले से सब पता था। वो बताते हैं कि बहुत साल पहले ये पानी का राक्षस असल में एक नेक दिल आत्मा था। एक बार उसने एक बच्चे को डूबने से बचाया था, लेकिन गांव वालों को लगा कि वो बच्चे को पकड़ने आया है। गुस्से में उन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। तभी उसकी आत्मा बेचैन होकर राक्षस बन गई। हुआंग अपने गुरु से पूछता है कि क्या बुद्ध के भजन सचमुच इतने शक्तिशाली हैं? गुरु कहते हैं, हाँ, इनसे किसी भी राक्षस के दिल में शांति लाई जा सकती है। हुआंग कहता है कि वो भी दूसरे शिकारी की तरह राक्षस को मारना चाहता है, लेकिन गुरु उसे समझाते हैं कि हत्या करना समाधान नहीं है। किसी भी दानव को शांत करने के लिए बुद्ध के भजन सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर आती है। हम देखते हैं कि एक जोड़ा जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रेस्टोरेंट सुनसान था। तभी एक वेटर आता है और उन्हें भुने हुए सूअरों के पकवान दिखाता है। दोनों को खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है और वे खुशी खुशी खाने लगते हैं। खाना खाते खाते वो उस रसोइये की तारीफ करते हैं जिसने इतना लाजवाब भोजन बनाया था। तभी रेस्टोरेंट का मालिक सामने आता है। लड़की उससे पूछती है कि तुमने इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाया? मालिक अपना असली चेहरा दिखाता है, जो बहुत डरावना था। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। राक्षस उन्हें मारने की कोशिश करता है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनकी नजर रेस्टोरेंट के बाकी पकवानों पर जाती है। वे देखते हैं कि सुअरों के शरीर में इंसानी लाशें भुनी हुई पड़ी हैं। ये डरावना दृश्य देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है और राक्षस दोनों को मार देता है।
फिर वहीं हुआंग उसी सुनसान रेस्टोरेंट में आता है। एक लड़की उसे मुस्कुराकर स्वागत करती है और कहती है, यहाँ की सबसे लाजवाब डिश आपको जरूर भाएगी। लेकिन हुआंग, जो कि राक्षस शिकारी है, वहां की सच्चाई साफ देख सकता था। ग्राहकों की जगह शव नजर आ रहे थे और भुने सुअरों के अंदर असल में मानव लाशें छिपी थी। उसने ठंडे अंदाज में लड़की से कहा, बस करो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, मैं जानता हूं तुम राक्षस हो। यह सुनकर लड़की उस पर हमला कर देती है। तभी दुआन आ पहुंचती है और अपने जादुई कड़े से सारे राक्षसों को खत्म कर देती है। रेस्टोरेंट के मालिक, जो असल में एक सुअर राक्षस था, सामने आता है तो दुआन उसे बुरी तरह पीटती है। दुआन मालिक के दोनों हाथ पकड़कर हुआंग से कहती है कि वो उस राक्षस को बाहर खींचे। हुआंग उसके निर्देश मानकर राक्षस को अपनी शक्ति से बाहर खींचने की कोशिश करता है। दुआन भी उसे अपने पास खींचती है और एक जादुई कपड़े में बांधने की कोशिश करती है, पर सुअर राक्षस काबू में नहीं आ रहा था और अपना असली रूप खोल देता है। लड़का लड़की दोनों के लिए खतरा बढ़ जाता है और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। जाने के दौरान दुआन हुआंग के प्रति आकर्षित हो जाती है। वो उससे करीब होना चाहती है, पर हुआंग दूरी बनाकर भाग निकलता है। बाद में हुआंग अपने गुरु के पास जाकर उस रात की घटना सुनाता है। गुरु बताते हैं कि हाँ, ये सुअर राक्षस सचमुच पहले इंसान सा दयालु था। उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था और उसी चोट ने उसे राक्षस में बदल दिया। गुरु आगे बताते हैं कि अगर किसी राक्षस को शांत करना हो तो उसे एक और बड़े राक्षस के पास ले जाना होगा, एक ऐसा महान और चालाक राक्षस जो किसी भी राक्षस को शांत करवा सके। वो सबसे शक्तिशाली राक्षस है मंकी किंग। भगवान बुद्ध ने उसे पहाड़ पर बनी एक बड़ी बुद्ध की मूर्ति के पास की गुफा में 500 साल के लिए कैद कर रखा था। गुरु चेतावनी देते हैं कि मंकी किंग बेहद होशियार और चालाक है, उसकी जाल में न फंसना। हुआंग अपनी यात्रा जारी रखता है, पर उसका पैर अचानक एक फंदे में गिर जाता है। कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। उनमें से एक के गले में दुआन का जादुई कड़ा लटका हुआ होता है। वे लोग बताते हैं कि वे राक्षस शिकारी हैं और उन्होंने दुआन को भी ठूसकर बंद कर लिया है। दुआन खुद उन लोग के समक्ष कहती है कि हुआंग उसका पति है और वे दोनों शिकारी नहीं हैं, अब हमें छोड़ दो। संदेह से भरे लोगों ने सत्य पूछकर प्रमाण मांगा। अगर वे सच्चाई नहीं बता पाए तो मार डालने की धमकी दी। दुआन ने तुरंत कहा कि हुआंग बोलकर बता दे कि वे पति पत्नी हैं और जब तक वे ये साबित ना करें वे दोनों खतरे में हैं। फिर दुआन ने सबके सामने हुंग को बदनाम करने की भूमिका निभाई, पर असलियत ये थी कि वहां मौजूद सभी लोग दुआन के अपने लोग थे। ये सारा नाटक उसने जानबूझकर रचा था ताकि वो हुआंग के और भी करीब आ सके। जब हुआंग को सच्चाई का पता चलता है तो वो गुस्से में भड़क उठता है और वहां से हटने की कोशिश करता है, लेकिन दुआन अपने लोगों को आदेश देती है कि उसे बांधा जाए। फिर वो अपने एक साथी से कहती है कि अब क्या करना है, कैसे उसे अपना बना ले। उसका साथी शांत होकर बताता है, मेरी बात मानो, जैसा मैं कहूं वैसा करो। दुआन हुआंग के पास आती है और उसकी सहेली किसी को पीटने लगती है। दुआन भी वही करने लगती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से हुआंग उसे पसंद करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसे एहसास भी नहीं होता कि उसने हुआंग को बहुत चोट पहुंचाई है। तभी वे सब एक अजीब आवाज सुनते हैं। देखते हैं कि सुअर राक्षस उनकी तरफ आ रहा है। दुआन अपने साथियों से कहती है कि रथ को आगे बढ़ाओ। सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस और पास आ जाता है। दुआन हुआंग को धक्का देकर दूर कर देती है ताकि उसकी जान बच जाए। राक्षस रथ पर हमला करता है और उसे तोड़ देता है। हुआंग दुआन के पास आता है और उसे बेहोश पाता है। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। तभी दुआन हंसने लगती है और कहती है, अब तो साबित हो गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हुआंग जवाब देता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी पीन और राक्षस शिकारी वहां पहुंचते हैं। उनमें से एक राक्षस को चोट पहुंचाकर उससे भागने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद तीनों शिकारी आपस में अपनी शक्ति पर झगड़ने लगते हैं। हुआंग उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम सब राक्षस शिकारी हो, तुम लोगों को आपस में लड़ने के बजाय एकजुट होकर राक्षस से लड़ना चाहिए। उनमें से एक शिकारी हुआंग को गरीब कहकर अपमानित करता है। यहां दुआन हुआंग का पक्ष लेती है, लेकिन हुआंग गुस्से में कहता है, तुम मुझे मेरे मकसद से भटका रही हो। मेरा एक लक्ष्य है और मुझे उसे पूरा करना है, तुम मुझे छोड़ दो। दुआन गुस्से में हुआंग की भजन वाली किताब फाड़ देती है, लेकिन हुआंग उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। हुआंग आखिरकार पहाड़ों तक पहुंचता है, लेकिन उसे बुद्ध की प्रतिमा नजर नहीं आती। वो आंखें बंद करके ध्यान करता है और तभी उसे प्रतिमा का स्थान दिखाई देता है। वो गुफा तक पहुंचता है जहां मंकी किंग कैद था। हुआंग मंकी किंग से पूछता है कि सुअर राक्षस को शांत कैसे किया जाए। मंकी किंग कहता है, एक सुंदर लड़की को चारा बनाकर यहां बुलाओ, फिर मैं उसे काबू कर लूंगा। तभी दुआन वहां पहुंचती है। हुआंग उससे पूछता है कि वो यहां क्यों आई है। दुआन कहती है, मुझसे सवाल मत करो, मुझे पता है तुम्हें इस बार एक सुंदर लड़की की जरूरत है, मैं मदद करूंगी। दुआन की मदद से सुअर राक्षस वहां आता है। वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग उसे गुफा में खींच लेता है। गुफा के अंदर वो राक्षस को छोटे रूप में बदल देता है। दुआन जादुई कपड़े से उसे पुतला बना देती है और पुतला हुआंग को दे देती है। इसके बाद दुआन अपना जादुई कड़ा एक अंगूठी में बदलकर हुआंग की उंगली में पहना देती है, लेकिन हुआंग गुस्से में पत्थर से अपनी उंगली तोड़ने की कोशिश करता है। दुआन अंगूठी निकाल लेती है और उसे उसकी भजन वाली किताब वापस देती है। वो कहती है, मैं अनपढ़ हूं, इसलिए इसे ठीक करने में मुझे 3 दिन लग गए। इतना कहकर वो माफी मांगती है और वहां से चली जाती है।
हुआंग भी वहां से जाने लगता है, लेकिन मंकी किंग उसे पुकारता है। वो पूछता है कि क्या आज पूर्णिमा की रात है? हुआंग हाँ कहता है। मंकी किंग कहता है मैं चांद नहीं देख पा रहा क्योंकि एक फूल गुफा को ढके हुए है। हुआंग फूल तोड़ देता है। जैसे ही वो फूल गिरता है सारे फूल जलने लगते हैं। असल में वो फूल ही मंकी किंग को कैद किए हुए था। हुआंग ने उसे तोड़कर उसे आजाद कर दिया। मंकी किंग अपने असली रूप में आता है और कहता है अब मैं आजाद हूं, अब बुद्ध भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हुआंग कहता है तुम गलत हो, बुद्ध अभी भी है। इतना कहकर हुआंग बुद्ध को याद करता है। मंकी किंग गुस्से में उसके सारे बाल खींच लेता है और कहता है बुद्ध झूठा है, वो तुम्हें कभी बचाने नहीं आएगा। तभी 3 राक्षस शिकारी वहां पहुंचते हैं और मंकी किंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर था और तीनों को मार डालता है। अब वो हुआंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दुआन वहां आ जाती है। मंकी किंग उससे भी लड़ता है और उसे भी मार डालता है। दुआन की मौत देखकर हुआंग टूट जाता है। उसे उसकी मोहब्बत याद आने लगती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। मंकी किंग दुआन की लाश को हवा में उड़ा देता है। तभी हुआंग बुद्ध को याद करता है। बुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करके मंकी किंग को शांत कर देते हैं और उसका दिल बदल देते हैं। अंत में हम देखते हैं कि हुआंग, सुअर राक्षस, मंकी किंग और पानी का राक्षस सब साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।